हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे सिप्ला के ऊपर एंड दिस इज़ अगेन ऑन डिमांड वीडियो बिकॉज मिस्टर अब्दुल बासित वांटेड टू अंडरस्टैंड सिप्ला एंड उसका फ्यूचर कैसा है और किस तरह के टारगेट्स हैं। तो वो हम आज समझते हैं सिप्ला के बारे में। तो सिप्ला जो है आप अगर देख सकते हैं 95% मार्केट शेयर रखता है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में। बहुत फेमस इनका एक ब्रांड है निकोटेक्स। तो निकोटेक्स जो है वो मार्केट लीडर है, 95% मार्केट शेयर रखता है। रेस्पिरेटरी मेडिकेशन मार्केट शेयर अगर देखेंगे इनहेलर्स में 66% है इंडिया मार्केट। इसी तरह से अगर साउथ अफ्रीका में इनहेलर्स में 46% मार्केट शेयर रखता है और इसी तरह से श्रीलंका में 41% मार्केट शेयर है इनका। अगर हम सेगमेंट ब्रेकअप देखते हैं तो इंडिया से इनका जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू 39% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंडिया मार्केट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 23% इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। साउथ अफ्रीका मार्केट भी इनका 18% मार्केट जो परसेंटेज रेवेन्यू आता है, 18% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इसी तरह से इमर्जिंग मार्केट से 9%, यूरोप से 5%, ग्लोबल एपीआई से 4% रेवेन्यू आता है इनके पास। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड, जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड कंपनी है। थेराप्यूटिक एरिया भी देखते हैं तो डोमेस्टिक अगर देखेंगे तो रेस्पिरेटरी में अगर आप देखेंगे तो 34% रेवेन्यू रेस्पिरेटरी से आता है, एंटी इन्फेक्टिव से 18%, कार्डियक से 13%, यूरोलॉजी से 5%, गैस्ट्रो से 6%, डर्मा से 4% एंड अदर्स जो है वो 8% आता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरह से डाइवर्सिफाई किया हुआ है अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी, थेराप्यूटिक एरिया भी काफ़ी कवर किए हुए हैं इन लोगों ने। अगर ग्लोबल एपीआई की बात करते हैं तो थेराप्यूटिक एरिया ब्रेकअप अगर देखेंगे तो ग्लोबल एपीआई में इनका जो एंटी रेट्रोवायरल है 27% रेवेन्यू आता है, रेस्पिरेटरी 23%, गैस्ट्रो 14%, CSN जो है 9%, ऑन्कोलॉजी 5%, कार्डियोवास्कुलर 4% एंड अदर्स 18%। तो इस तरह से इनका थेराप्यूटिक एरिया में भी काफ़ी अच्छा सा डाइवर्सिफिकेशन है। अब हम क्विकली इनका फाइनेंशियल थोड़ा समझते हैं। मार्केट कैप अगर देखेंगे तो आप 64,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इट इज़ अ लार्ज कैप कंपनी। करंट प्राइस देखेंगे तो 793 रुपीज़ क्लोज हुआ है फ्राइडे को। तो हाई के आसपास ही ये क्लोज हुआ है। अगर स्टॉक का पीई की बात करते हैं तो 35.5%, 35.5। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 212 है। बुक वैल्यू के हिसाब से अगर प्राइस टू बुक देखते हैं तो 3.75 टाइम्स है। डिविडेंड बहुत ग्रेट नहीं है, 0.38% है। ROCE भी बहुत ग्रेट नहीं है, 15% के ऊपर होती तो आई वुड हैव सेड ये गुड, बट ROCE ऑलमोस्ट 12% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 9.17% है। प्रमोटर की होल्डिंग अगर देखेंगे तो 36.7% है, जबकि प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखते हैं 1800 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था इन्होंने इस ईयर में, और प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, 12.5% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 14.9, जबकि डेट टू इक्विटी अगर देखते हैं तो 0.19 टाइम्स है, विच इज़ ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी। इसका अगर हम कंपैरिजन देखते हैं तो आप अगर देख सकते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से 35.48 टाइम्स है, जबकि सन फार्मा जो लीडर है, नंबर 1 कंपनी है, 29.74 है। और मतलब सिप्ला से भी चीप इस टाइम पे सन फार्मा मिल रहा है। और डॉक्टर रेड्डीज़ तो बहुत ही ज़बरदस्त 54 टाइम्स है, और बायोकॉन 75, औरो 16.52, कैडिला 26, टोरेंट 39। तो इन बिटवीन सिप्ला को आप बोल सकते हैं थोड़ा सा ऑन अ हायर साइड निकलता जा रहा है। और अगर आप डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो डिविडेंड सभी फार्मा कंपनीज डिविडेंड ना देके ग्रोथ कंपनीज हैं, और ये R&D में काफ़ी पैसा खर्चा करती है। बुक वैल्यू से अगर देखते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू भी 3.75 टाइम्स है, तो सन फार्मा उस हिसाब से तीन टाइम्स ही मिल रहा है आपको। डॉक्टर रेड्डीज़ 5 टाइम के ऊपर है, बायोकॉन 8 टाइम के ऊपर है, औरोबिंदो फार्मा भी 2.83 टाइम्स है। तो इस टाइम पर अगर सबसे सस्ता अगर मेरे को कुछ दिख रहा है अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी, वो दिख रहा है औरो फार्मा। उसकी हम कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोज एंड कॉन्स की, किस तरह की कंपनी है और किस तरह का बिजनेस कर रही है। अब अगर हम इसकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सेल्स नंबर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने काफ़ी अच्छा सेल्स नंबर सितंबर क्वार्टर में दिखाया था, जो कि ऑलमोस्ट 15% का ग्रोथ इन्होंने रेवेन्यू फ्रंट पे दिखाया था YOY। तो 4396 करोड़ इन्होंने सितंबर 2019 में क्लॉक किया था रेवेन्यू, जबकि अभी
ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ को क्रॉस कर दिया है रेवेन्यू। तो अभी आप अगर लास्ट कुछ क्वार्टर्स में देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू अर्न किया है इन्होंने, और ग्रोथ भी अच्छी खासी 15% की दिखाई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 910 करोड़ था, तो वहाँ से भी 1177 करोड़ इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करते हैं 21% पे लास्ट ईयर था सेम क्वार्टर, बट अभी 23% ऑपरेटिंग मार्जिन हो गया है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी ठीक ठाक ये अपना मैनेज कर पा रहे हैं। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट अगर आप लास्ट ईयर YOY परफॉर्मेंस काउंट करते हैं तो 471%, और इस टाइम पे इन्होंने 665 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है, विच इज़ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर्स। इसी वजह से आप देखेंगे तो शेयर का प्राइस भी काफ़ी भागा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो आप देख पाएंगे कि 18,132 करोड़ का ये टोटल रेवेन्यू क्लॉक किया है इन्होंने ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, जबकि सबसे हाईएस्ट ये नंबर है इन लास्ट ऑल द ईयर्स अगर 10 साल की बात करते हैं तो। और प्रॉफिट मार्जिन्स, ऑपरेटिंग मार्जिन्स की भी बात करते हैं तो 20% ट्रेलिंग 12 मंथ्स, जबकि मार्च 2020 में 19% का मार्जिन पे काम कर रहे थे ये लोग। और अगर हम इसका नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1547 करोड़ मार्च 2020 में था, जबकि 1840 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हो गया है। तो जैसा आपको पता ही है, ड्यू टू पेंडेमिक ऑल दीज फार्मा कंपनीज आर एट द स्वीट स्पॉट, एंड इसी वजह से सभी को फ़ायदा हुआ है। जितनी भी फार्मा कंपनीज़ हैं इनके काफ़ी बुरे दिन इन्होंने देखे हैं। देयर वाज अ रफ पैच जहाँ पे फार्मा कंपनीज़ के शेयर्स बिल्कुल भी नहीं चले, और ड्यू टू पेंडेमिक अभी ये लोग बहुत ही अच्छे स्पॉट पे हैं और लोग भी इसको हाथों हाथ ले रहे हैं। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बोरोइंग्स ऑलमोस्ट 3169 करोड़ है, जो कि मार्च 2019 में 4300 करोड़ के बोरोइंग्स थी। तो इन्होंने सिग्निफिकेंटली अपना बोरोइंग कम किया है ऑलमोस्ट पिछले लास्ट 1 साल के अंदर अंदर। कैश फ्लो की बात करते हैं तो मार्च 2020 में 3000 करोड़ के आसपास का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी किया, जो कि ऑलमोस्ट दुगना था मार्च 2019 से। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी इन्होंने 114 करोड़ का कैश जनरेट किया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ 3000 करोड़ का कैश बर्न किया। तो ऑलमोस्ट 234 करोड़ का इनके पास कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो आया। अगर हम रेशियोज़ की बात करते हैं तो रेशियोज़ जैसे आप देख सकते हैं ROCE 12% है मार्च 2020 में। डेटर डेज़ भी ये कम कर रहे हैं, 93 था पहले मार्च 2019 में, जो कि अब कम करके 83 डेज़ कर दिया है। तो डेटर डेज़ कम कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंपनी। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं इसमें तो 36-37% के आसपास इनका अपना शेयर होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है। और अगर आप बात करेंगे FIIs की, तो FIIs काफ़ी अच्छे से इस को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। मार्च में जो कि 18% के आसपास FIIs थे इसमें, वो 18.5 हुए, और अभी 20% के आसपास FIIs इसमें आ गए हैं। जबकि DIIs अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम कर रहे हैं। लाइक DIIs ने आई एम श्योर कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, और इसी वजह से 19.76, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो 19%, 20% यहाँ पे DIIs का है, 20% FIIs का, 40, तो ऑलमोस्ट 76%, 77% जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, और पब्लिक के पास कुछ 23.5% के आसपास का चंक इस कंपनी में है। अब हम ये भी देखते हैं, ये तो हमारा बेसिक डिटेल हो गया कि कंपनी में किस तरह का परफॉर्मेंस फाइनेंशियल रहा है। अब हम ब्रोकरेज रिपोर्ट भी देख लेते हैं कि ब्रोकरेज रिपोर्ट में क्या बोल रहे हैं। अगर HDFC सिक्योरिटीज़ की 14 दिसंबर की ये ब्रोकरेज रिपोर्ट है, इन्होंने टारगेट दिया है 940 रुपीज़, तो अभी भी 18% का इनको अपसाइड दिखता है। इसी तरह से ICICI सिक्योरिटीज़ भी बुलिश है, और इनका जो टारगेट है 965 रुपये है, अभी 793 रुपये चल रहा है इस हाल फिलहाल इसका रेट। इसी तरह से BOB कैपिटल मार्केट्स का जो टारगेट है 900, जियोजित BNP पारिबा की 880 रुपीज़ का टारगेट है। अगर आप बात करते हैं निर्मल बंक का तो 951, 925 ICICI सिक्योरिटीज़ ने पहले दिया था इसमें, तो सभी अपना ICICI सिक्योरिटीज़ ने 925 से अपना टारगेट बढ़ा के 965 कर दिया है रिसेंटली। तो काफ़ी जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो भी काफ़ी बुलिश है। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो रिसेंटली सिप्ला काफ़ी न्यूज़ में रहा है, और सारी ही न्यूज़ फेवर में है सिप्ला के। ये जैसे 16 दिसंबर 2020 की न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे कि सिप्ला पार्टनर्स प्रीमियर
मेडिकल कॉरपोरेशन टू लॉन्च कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स इन इंडिया। तो ये इन्होंने पार्टनरशिप किया है प्रीमियर मेडिकल कॉरपोरेशन के साथ, जो कि जिसके साथ मिलके ये लॉन्च करेंगे रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स। इसके अलावा अगर आप 14 नवंबर की अगर देखेंगे तो सिप्ला टारगेट ऑफ ₹940 HDFC सिक्योरिटीज़ ने 14 दिसंबर को ही ये रिपोर्ट दी थी, और जो मैंने अभी आपको थोड़े पहले भी दिखाई। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 14 दिसंबर को ही आपको सभी को पता होगा कि ये इन्होंने एक सेलजेन कॉर्प के साथ सेटलमेंट किया है। यह है रेवलीमेड के ऊपर, जो कि ब्लड कैंसर ड्रग है, उसका रेवलीमेड पेटेंट लिटिगेशन इन्होंने सेटल किया है कैलजेन के साथ। और कैलजेन जो है BMS ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब की सब्सिडरी है। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव साइन है। और इसमें जो है कंपनी टू एंटर US मार्केट विद लिमिटेड वॉल्यूम आफ्टर मार्च 2022। तो 2022 के बाद ये US मार्केट में एंटर कर सकती है रेवलीमेड पर्टिकुलर जेनरिक के साथ, एंड ये लिमिटेड वॉल्यूम के साथ ये एंटर कर सकते हैं। नो वॉल्यूम लिमिटेशन आफ्टर 31 जनवरी 2026। तो 2026 तक इनके ऊपर वॉल्यूम लिमिटेशन रहेगी, बट 2026 के बाद इनके पास नो वॉल्यूम लिमिटेशन, मतलब कोई वॉल्यूम लिमिटेशन नहीं रहेगी। और ये बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जबकि ये जो स्पेस है रेवलीमेड का काफ़ी क्लटर्ड है और काफ़ी सारे प्लेयर्स ऑलरेडी इस पर्टिकुलर बिजनेस में हैं, और उनको भी ये लाइक लिमिटेड वॉल्यूम जो लिटिगेशंस हैं या सेटलमेंट्स हैं वो बाकी कंपनीज ऑलरेडी जीत चुकी हैं, जो कि डॉक्टर रेड्डीज़, नाटको जो है ये ऑलरेडी सेटलमेंट कर चुकी है पहले ही कैलजेन के साथ। तो इस बिज़नेस में और भी बाकी जो कंपनीज है औरो वगैरह, वो भी सब अपना इस पे काफ़ी फोकस कर रही हैं, और इसी वजह से ये अभी के लिए पॉजिटिव है। बट इसमें भी टाइम लगेगा, 2022 से पहले ये लोग लॉन्च नहीं कर सकते US मार्केट में। तो 2022 अभी थोड़ा सा दूर है, बट स्टिल इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग दैट कंपनी हैज़ एक्चुअली वन दिस पर्टिकुलर सेटलमेंट एज वेल. Now let's understand like how it is, how Cipla is poised on a particular technical chart. और उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सिप्ला पे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही 740 के आसपास ये सजेस्ट किया था अपने ट्विटर हैंडल पर, वो भी आप यहाँ पर देख सकते होंगे। मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट शो किया है, और उस टाइम पर 740 के आसपास वो चल रहा था, 735, 740, 745, और उस टाइम पे काफ़ी दिन तक वहीं पर ये कंसोलिडेट किया था इस शेयर ने. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सिप्ला इन टेक्निकल चार्ट्स एज वेल, एंड दिस इज़ ऑन द डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आई विल शो यू. ये मैंने चार्ट शो किया था, 4 आवरली चार्ट था, और ये मैंने एक लाइन शो की हुई है, ब्लू लाइन, जो कि आप देख सकते हैं. और यहाँ पर मैंने बताया था कि ये ट्रिपल बॉटम की स्थिति इसमें बन गई है, फर्स्ट बॉटम, सेकेंड बॉटम एंड ये थर्ड बॉटम यहाँ पर लगाया था, जो कि लगाया था 10 नवंबर 2020 को. और यहाँ पर इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही पिक्चर परफेक्ट एक हैमर पैटर्न भी बना था, और उस हैमर पैटर्न के बाद ही मैंने ये सजेस्ट किया था एट द रेट ऑफ 740. यहाँ पर मैंने 740 पे ये रिकमेंड किया था, और 740 के बाद आप देख सकते हैं कितना इसने कंसोलिडेट किया, कुछ ऑलमोस्ट 10 दिन 12 दिन, और उसके बाद ये चलना शुरू हुआ. तो ये इट इज़ लाइक आई ऑलवेज से कि जो टेक्निकल चार्ट्स पे हमेशा पहले दिख जाता है, उस वक्त ये कोई न्यूज़ नहीं आई थी कि नवंबर में कि ये कुछ सेटलमेंट होने वाला है कि नहीं होने वाला है और कब होगा. इसके अलावा ये प्रीमियर मेडिकल के साथ भी जो इन्होंने पार्टनरशिप की वो भी सब दिसंबर में न्यूज़ आई है, बट मैंने नवंबर में ये आपको बताया था कि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसने पिक्चर परफेक्ट एक हैमर पैटर्न बनाया हुआ है. किसी को टेक्निकल समझना हो, हैमर पैटर्न मैंने समझाया हुआ है एक वीडियो में, वहाँ पे आप जाके समझ सकते हैं कि किस तरह से ये क्या साइकोलॉजी होती है उस हैमर पैटर्न बनने के पीछे. तो ये 4 आवरली चार्ट पर है. अब हम थोड़ा सा और इसको बड़े टाइम फ्रेम पे समझते हैं. अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, वीकली चार्ट मैं आपके सामने लगाता हूँ, तो वीकली चार्ट पर एक यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था इसने. वीकली चार्ट पर मैं आपको ये शो करता हूँ, ये रेट था 680 के आसपास. 680 पे इसने एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद ये ऊपर ही चल रहा है. उसके बाद इसने कभी भी 680 को टच नहीं किया. तो ये बड़े चार्ट पे भी ब्रेकआउट आया है 680 के ऊपर. और अगर हम इसको मंथली चार्ट पर भी देखते हैं, तो मंथली चार्ट पर भी एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरह के पैटर्न्स बने हुए हैं यहाँ पर.
तो मंथली चार्ट पर भी आप देखेंगे तो मंथली चार्ट पर भी एक और आपको दिख रहा होगा छोटा सा, ये रेजिस्टेंस बोलें या हर्डल बोलें, जो भी बोलें, तो ये एक हर्डल के को क्रॉस किया है इसने 750 760 के आसपास। ये मंथली चार्ट पर भी इसने ये सेकेंड रेजिस्टेंस भी क्रॉस कर दिया है 760। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना है 790 इज़ ओके प्राइस। एंड बड़े टाइम फ्रेम पे जब कोई भी इस तरह का मूव आता है तो काफ़ी अच्छा मूव आपको मिल सकता है। अगर 760 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। इसके बाद अगर सेकंड स्टॉप लॉस अगर देखना है तो 680, अगर 680 भी टूट जाता है तो डेफिनेटली मैं कहूँगा निकल जाने का टाइम आ गया है। अदरवाइज़ इसको राइड कीजिए प्रॉफिट को, और काफ़ी अच्छा आपको ये प्रॉफिट दे सकता है। आई थिंक 850 890 दीज आर ऑल नंबर्स, बट आई थिंक आपको पेशेंस के साथ अपना बने रहना है, और काफ़ी अच्छी न्यूज़ इसमें आ रही हैं। और मंथली चार्ट पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था 2020 मार्च में, और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह की इसने ऊपर की छलांग लगाई है, और अभी भी कुछ नहीं चेंज हुआ है। पैटर्न बहुत अच्छे बने हुए हैं इस चार्ट पर, और आई वुड से कि कीप इन्वेस्टिंग, एवरी डिप इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ़ यू, एंड इसको आप लंबे टाइम के लिए रखिएगा डेफिनेटली। सो दिस इज़ इट। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, अगर आपको मेरी वीडियोस सेंसिबल लग रही हो, मैं चार्ट पर हमेशा ये बताता हूँ कि अभी के अभी ख़रीद सकते हैं या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए, नीचे आना चाहिए। जैसे HL में मैंने बताया है कि थोड़ा सा नीचे आए तो आप ख़रीदिए। इस तरह से मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कौन सा स्टॉक कहाँ ख़रीदना चाहिए, कहाँ पर पॉइज्ड है, और अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ कॉल। एंड अगर आपको ये मेरे एफ़र्ट अच्छे लग रहे हों तो आप मुझे थम्स अप दे सकते हैं। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड इनकरेज कीजिए। मेरे नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स जो हैं वो जितने ज़्यादा होंगे वो उतने ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा पाएंगे। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है तो आप जल्दी से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एंजल ब्रोकिंग का एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली, एंड यू कैन ask as many questions as possible in related to stock market, and I am there to help you as well. इसके अलावा आप मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर कि मैं स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ देता हूँ। बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं देता हूँ, मैं हर बार रिपीट करता हूँ, बहुत कम मैं आइडियाज़ देता हूँ, क्योंकि ये सब के सब आपको लेकर रखनी है कॉल्स। और आई एम श्योर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैं सारी बातें करता हूँ, तो आई एम श्योर कि आपके इतना पैसा नहीं है कि आप लाखों रुपए हर महीने हर दूसरे दिन लगाएंगे। और इसीलिए मैं कम आइडिया ज़रूर देता हूँ, बट जो भी मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिखता है मैं उसी पे आपको आइडियाज़ देता हूँ। सो दिस इज़ इट। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।